बिना पनैयों के किस तरह से वृक्षों में जल देते थे, किस प्रकार से मित्रों के साथ में व्यवहार करते थे, कितनी शालीनता, कितनी गुरु आज्ञा पालन, और मैं क्या स्मृति, एक दूसरे ने एक दूसरे से राम की स्मृतियों का आदान प्रदान किया। कालोपरांत में जब महर्षि विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने बड़े संकोच के साथ में सोचा, मैं इन्हें क्या दूं, तपस्या का तो मुझे मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं तो राजकाज में ही लगा रहता हूँ, दशरथ जी के राज्य को संभालता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि वशिष्ठ दशरथ जी के जो 10 मंत्री थे, उन 10 मंत्रियों में बड़ा श्रेष्ठ स्थान वशिष्ठ जी महाराज का है। ऋतजौ द्वावभिमतौ, और विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दो उनके ऋतज हैं। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा कि इनके यहां जब मैं गया था तो इन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या मुझे दी थी, अब ये मेरे यहां आए तो मैं इन्हें क्या दूं दक्षिणा में। वशिष्ठ जी चिंतन करने लगे। ऋषियों में, ऋषि मुनियों में पहले भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता था, धन संपत्ति का आदान प्रदान नहीं होता था, तपस्या ही उनका धन होता था। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने सोचा मेरे पास तो तपस्या है नहीं। वशिष्ठ जी ने संयोग से उसी रात्रि में सत्संग देखा था, और स्वप्न में देखा था। क्या देखा था? सुबह के समय में सत्संग। अगर आपको स्वप्न में कोई संत का दर्शन हो जाए, सत्संग, आप कहीं कथा सुने बैठ करके सत्संग में, तो आप समझना कि बहुत बड़ा पुण्य फल आपको मिल गया। और ये पुण्य फल आप कमा करके प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि स्वप्न में आप जो कुछ देखते हैं वो अपने प्रयत्न से नहीं देख सकते, वो स्वेच्छा से आता है। स्वप्न में अगर आपको सत्संग दिखने लग जाए तो आप अध्यात्म की एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए। तब आपको सत्संग दिखाई पड़ता है, सदगुरु दिखाई पड़ता है, संत दिखलाई पड़ते हैं, मंदिर दिखलाई पड़ता है, गौ माता का दर्शन होता है, और आप ब्राह्मण भोज देखते हैं, यज्ञ देखते हैं। ये चीजें अगर दिखाई पड़े तो आप समझना बहुत बड़ा सुकृत आपके समूह एकत्र हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने चिंतन किया कि मैंने पुण्य में क्या दूं, दान में क्या दूं। तो चलते समय उन्होंने जो स्वप्न में सत्संग देखा था, उसी सत्संग 4 घड़ी तक उन्होंने सत्संग देखा। 4 घड़ी का सत्संग देखा तो उन्होंने उसमें से 2 घड़ी के सत्संग का जो महत्व था, स्वप्न में देखे हुए सत्संग का भी कोई महत्व हो सकता है, उसका संकल्प करके विश्वामित्र जी को दिया कि मैंने स्वप्न में जो 4 घड़ी का सत्संग किया है, इससे बड़ी चीज मेरे जीवन में और कुछ है नहीं। उसमें से 2 घड़ी के सत्संग का महत्व हम आपको समर्पित करते हैं। विश्वामित्र जी ने थोड़ा जिज्ञासात्मक दृष्टि से देखा कि महर्षि ये आप क्या दे रहे हैं? अगर आप दे ही रहे तो स्मरण कीजिए, जब आप मेरे यहां आए थे तो मैंने आपको क्या दिया था? 10,000 वर्ष की तपस्या, और आप मुझे दे रहे हैं स्वप्न में 2 घड़ी के सत्संग का महत्व, और वो भी स्वप्न में देखे हुए सत्संग के महत्व को। बात समझ में आई नहीं। वशिष्ठ जी ने समझाने की कोशिश की कि महाराज ये स्वप्न का सत्संग का जो महत्व है, ये 10,000 वर्ष की तपस्या से भी मैं अधिक मानता हूं। तपस्या अपने हाथ में है, लेकिन सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, और तबई होए सब संशय भंगा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब राम जी कृपा करते हैं, जब द्रमय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरी दृष्टि से सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। पर दोनों के मन में एक जब विवाद उत्पन्न हुआ तो उन दोनों ने कहा कि इसका निर्णय कौन करेगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम दोनों में परस्पर एक वैमनस्य, एक विषय चिंतन आ गया है कि 10,000 वर्ष की तपस्या और 2 घड़ी का सत्संग, वो भी स्वप्न का। कृपा करके आप मुझे बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ वस्तु क्या है। ब्रह्मा जी ने सोचा दोनों ही ऋषि हैं और दोनों ही ब्रह्म तत्व चिंतक हैं। वशिष्ठ जी उनके पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की परंपरा में आकर के विश्वामित्र जी हैं। तो उन्होंने सोचा 2 ऋषियों के विवाद में मैं कैसे पढ़ूं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब मैं तो थोड़ा सृष्टि चक्र के ही क्रम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं, आप जरा भोलेनाथ के पास चले जाओ, वो ज़्यादा सत्संग करते हैं, वही आपको बताएंगे कि वास्तव में महत्व किसका है। और जब शंकर जी के पास में गए तो शंकर जी महाराज ने देखा कि 2 महात्मा आए हैं, तो उन्होंने भी बहाना बना करके टाल दिया कि कौन विवाद में पड़े। उन्होंने कहा आप शेषनाग जी के पास में चले जाओ, क्योंकि शेषनाग जी को तत्व चिंतन बहुत ज़्यादा है और वो ज्ञान के निधान है। अब वो महाराज दोनों लोग शेषनाग जी के पास आ गए।
शेषनाग जी ने चिंतन किया कि आशुतोष अढ़रदानी भगवान शिव तो तत्व के ज्ञाता है, वो खुद ही ने उपदेश दे सकते थे, ब्रह्मा जी खुद भी ने उपदेश दे सकते थे, लगता है कुछ और बातें हैं। और उन्होंने उस बात की मार्मिकता को देखते हुए उन दोनों से कहा पहले आप दोनों महापुरुष बैठो। फिर बाद में शेषनाग जी से कहा कि देखो पृथ्वी का भार मेरे सिर पर है, और जब बहुत भार सिर पर रखा हुआ हो तो जबड़े को हिलाना, प्रवचन करना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप मेरी हेल्प करो। आप में से कोई एक महापुरुष इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए धारण कर लो, तो फिर मैं थोड़ा स्वतंत्रता से फिर मैं आपको उपदेश दूंगा कि क्या बड़ा है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी, 10,000 वर्ष की तपस्या वो दे चुके थे, लेकिन उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या का फिर महात्मा लगाया कि यदि मेरी 10,000 वर्ष की फलवती आराधना है, तपस्या है, तो उस तपोबल से पृथ्वी मेरे हाथ पर ठहर जाए, पर पृथ्वी को वो उठा न सके, पृथ्वी से वो नीचे दबने लगे। और उसके बाद में फिर उन्होंने 20,000 लगा दी, 30,000 भी लगाई और पूरी तपस्या लगा दी, लेकिन वो पृथ्वी को धारण नहीं कर पाए। महर्षि वशिष्ठ जी से कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा अब इतने बड़े तपस्या जब ये नहीं कर पाए, विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने 40,000 वर्ष की तपस्या लगा दी और मैं पृथ्वी को धारण नहीं कर पाया, तो ये उनके पास में ये क्या करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैंने 4 घड़ी जो सत्संग देखा है उसमें से 2 घड़ी सत्संग के महात्मा का फल तो मैं दे चुका हूं महर्षि विश्वामित्र जी को, अब 2 घड़ी मेरे पास में बची है, और इसलिए मैं उसी का आज संकल्प करता हूं कि इसके प्रभाव से अगर पृथ्वी उठ जाए तो बहुत अच्छा है। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस 2 घड़ी के सत्संग के महात्मा से ही पृथ्वी को उन्होंने बड़ी सहजता के साथ में महर्षि वशिष्ठ ने अपनी करतल पृष्ठ पर उसको धारण किया। विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित रह गए। यद्यपि उत्तर तो उनको मिल गया था, फिर भी उन्होंने शेषनाग जी से पूछा कि अब आप बताइए कि महत्वपूर्ण कौन है। कहा कि अभी भी आपको पता नहीं चला, आपने सारी तपस्या लगा ली लेकिन आप पृथ्वी को धारण नहीं कर पाए। और इन्होंने जो स्वप्न में देखा हुआ 4 घड़ी का सत्संग था, उसी के 2 घड़ी के महात्मा को इन्होंने लगाया और पृथ्वी को धारण कर लिया। इसलिए यहां लंकनी ने क्या कहा, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, 7 स्वर्ग और 7 अपवर्ग। स्वर्ग जो ऊपर की ओर जाते हैं, जनलोक, तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक आती है। और अपवर्ग कौन है, पृथ्वी, तल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, नीचे के जो लोक है, ये 7 स्वर्ग है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, लेकिन तूल न ताहे सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। 7 स्वर्ग और 7 अपवर्ग के सुख को भी एक तराजू के पल्ले पर रख दो तो भी 1 घड़ी के लव मात्र के सत्संग से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये बात बड़ी सुंदर बात किसने कही, लंकनी ने कही हनुमान जी से, और हनुमान जी से उसने बड़ी सुंदर बात कही, वो हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हम सुंदरकांड को समझ सकते हैं कि उसके बाद में उसने कहा कि प्रवेश नगर, उसने बताया कि लंका निश्चर निकरण वासा, वो कहते हैं कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे को शैलपुरी राजा,